आइए एक छोटी सी मैं दृष्टांत लेकर आया हूं कि अगर आप अपने जीवन में अगर गुरु न बनाए हों तो शिव को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि महादेव जैसा कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। आओ चलें शिव की ओर। आज यह पंक्ति कहने वाले इस कालखंड के महामानव वर्ण्य व्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने आज शिव स्वरूप जन जन में स्थापित करने के लिए आज साहब ने अथक परिश्रम किया और आज लाखों करोड़ों लोग महादेव की चर्चा में जुड़े हैं। गुरु भाई गुरु बहना, आप भी विचार करके एक बार सोचिए कि मेरा गुरु कैसा होना चाहिए। आप भी महादेव को अपना गुरु बनाइए। एक छोटी सी मैं दृष्टांत बताता हूं। बड़ी प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा पूजा पाठ कर्म कांड किया करते थे। एक दिन वह ब्राह्मण अपने घर से मंदिर शिवालय की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक मृत न्योला मिला और उस मृत न्योला का एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी मां के पास लेटा हुआ था, रो रहा था। पंडित जी को दया आ गई। उन्होंने इस न्योले को उठाया और घर लेके आया। बोला कि हे भगवान, जैसे हमारा एक पुत्र है वैसे न्योला भी मेरा पुत्र बनकर रहेगा। पंडित जी साथ में रहने लगे। जैसे अपने बच्चों को खिलाते थे वैसे उस न्योले को खिलाते थे। धीरे धीरे देखते देखते वह न्योला बड़ा हो गया। अब वो पंडित जी के लड़के के साथ खेलने लगा। समय गुजरने लगा, लेकिन यह बात पंडित जी की धर्म पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। वो बार बार कहती थी, स्वामी जी ये जंगली जानवर है, कभी भी मेरे बच्चे को आघात कर सकता है। लेकिन पंडित जी कहना, जैसे मेरा एक पुत्र है वैसे भी मेरा पुत्र है, उस न्योले के बच्चे को। गुरु भाई गुरु, समय गुजरा। एक दिन पंडित जी पूजा करने के लिए शिवालय चले गए और उनकी धर्मपत्नी मटका उठाई, सर पर रखी और पानी भरने कुआं पर चली गई। जैसे वो कुआं के पास गई, इतने में एक विषैला नाग उस पंडित जी के बेटे की तरफ काटने के लिए आज आया। जैसे पंडित जी के बच्चे के पास न्योला देखा कि वह मेरे भाई को यह नाग आज डंक मारने जा रहा है, न्योला टूट पड़ा उस सांप पर और टूटा तो उस न्योले ने उस सांप को आज कई खंडों में काट कर अलग कर दिया और प्रसन्न हो गया कि मैंने अपने भाई को बचा लिया। गुरु भाई गुरु बहना, दौड़ते हुए वह न्योला का बच्चा उस पंडित जी की धर्मपत्नी के पास दौड़ते हुए गया कि मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि मेरी माँ, मैंने अपने भाई को उस सर्प के डंक से बचाया। यह अपने भाव को समर्पित करने के लिए, अपनी माँ से यह संदेश देने के लिए वह न्योला का बच्चा चला। और जैसे पंडित जी की धर्मपत्नी के सामने वह न्योला आया तो पंडित जी की पत्नी बड़ी घबरा गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इसके मुंह में यह रक्त लगा हुआ है। यह न्योला आज मेरे बेटे को काट लिया, आज मेरे बेटे को आघात कर दिया। मैं डरती थी कि मेरे बच्चे को यह कहीं न्योला काट न ले। आज मैं वही हो गया जो जिस बातों से मुझे डर था, जिस बातों से मुझे डर था, आज वो न्योला वही कर दिया। पंडित जी की धर्मपत्नी सर पे घड़ा ली थी और उसमें जल भरा था और जैसे न्योला उछल उछल करके उस पंडित जी की पत्नी को बताने चला, त्यों पंडित की पत्नी ने उस घड़े को उठाकर न्योले के सर पर पटक देती है। और जैसे पटकती हैं गुरु भाई गुरु बहना, उस न्योले के सर पर जैसे वह पानी का घड़ा गिरता है, न्योले की मृत्यु हो जाती है, न्योला मर जाता है। पंडित जी की पत्नी दौड़ते दौड़ते आती हैं और जाकर के उस बच्चे के पास, तो बच्चा खेलता हुआ मुस्कुरा रहा है। जाकर पंडित जी की धर्मपत्नी हृदय से लगाई, बोले मेरा लल्ला तू कैसा है। लेकिन गुरु भाई गौर करेंगे, जैसे उनकी धर्मपत्नी पंडित जी की दूसरी तरफ निगाह लगाती है तो अब विषैला नाग कई खंडों में टुकड़े में बटा हुआ पड़ा है। आज उनकी पत्नी जान गई कि यह न्योला ही इस सांप को काटा है। गुरु भाई गुरु बहना, धन्य हो परमात्मा, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। आज अपने भाई को बचाने के लिए प्राण की आहुति दे दिया। पंडित जी की धर्मपत्नी आज रोने लगी कि मैंने विचार नहीं किया, आज मैंने जिसको अपने पुत्र भांत मेरे पति जी पाले, आज उसको मैंने मार डाली। गुरु भाई गुरु बहना गौर करेंगे,
बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए। विचार करो ताकि अंत में पछताना ना पड़े। अगर आज पंडित जी की धर्मपत्नी घर पर आकर के और अपने पुत्र को देखती, उस मृत सांप को देखती, तो उन्हें कितना प्रसन्नता मिला। लेकिन बिना विचारे, विचार नहीं की और उस न्योले को मार डाली। पंडित जी आए, रुदन करने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहना, यही मैं कहूंगा, एक बार विचार करो, अगर दुनिया का पालनहार, दुनिया का संहार करता, घट घटवासी, सर्वव्यापी अगर मेरे जीवन के गुरु बन जाएं, तो क्या मेरा जीवन अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं जाएगा? आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।